हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। जी हाँ, और ख़ास तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत होती है शुरुआत में पढ़ने में ही। इंग्लिश पढ़े कैसे, कुछ कठिन कठिन शब्द का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता है तो समझेंगे कैसे। तो मैं अमरीश कुमार पांडे आपके पांडे ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूँ और मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाता हूँ, उसका हिंदी एनालिसिस के साथ साथ, और उसमें जो कठिन शब्द होते हैं उसका मैं वर्ड मीनिंग बताता हूँ, जो कि अक्सर हर एक एग्जाम में जैसे एचएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, उसमें पूछे जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपना रीडिंग स्किल इंप्रूव कीजिए, साथ साथ वोकैब सेक्शन भी, जो कि आपकी स्पीकिंग करने में बहुत ही मदद करता है। तो ये रहा आज का द हिंदू एडिटोरियल। चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं द हिंदू एडिटोरियल। एडिटोरियल है प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स। जी हाँ, कि कैदियों को बचाना। इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस नीड अ रिलुक। जो जेल में जो है उनको प्रैक्टिस करना चाहिए फिर से देखने के लिए, रिलुक, सो दैट द पुलिस डू नॉट इफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट। मतलब कि ज़्यादा प्रभाव ना हो अननेसेसरी, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है जेल में डालने के लिए। If overcrowding of prison has been perennial problem in this country, आप सब जानते हैं कि perennial मतलब क्राउडिंग हम लोग के देश में बहुत ज़्यादा भीड़ है जेल में भी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो अपराध ज़्यादा होंगे, दोषी ज़्यादा होगा, पर जेल कम है, इसकी वजह से भीड़ है। हाई ऑक्यूपेंसी लेवल कैन ओनली मीन बैड न्यूज़ अमिड्स अ पेंडेमिक। हाई ऑक्यूपेंसी मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो बैड न्यूज़ मतलब ख़राब आएगा, अबिस्ट मतलब बीच में, पेंडेमिक के। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इंटरवेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है बीच बीच में बोलता रहता है टाइम टाइम समय दूसर इस प्रॉब्लम को लेकर के। बट इट्स लेटेस्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग द interim release of eligible prisoner acquires salience in view of uncontrollable second surge in the raging pandemic। यहाँ कह रहे हैं कि डायरेक्ट मतलब इस बार लेटेस्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग किया गया है, डायरेक्ट मतलब किया है रिलीज ऑफ एलिजिबल प्रिजनर, जो कि एलिजिबल हैं प्रिजनर, जो दोषी, उनको छोड़ा जाए। ज़्यादा देर के लिए नहीं, बट हाँ जो बेल होता है कुछ देर के लिए, परमानेंट नहीं, थोड़ा कम समय के लिए, इंटरिम रिलीज। लास्ट ईयर द कोर्ट हैड पास सच एन ऑर्डर क्वाइट अर्ली। लास्ट ईयर भी कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था। द वन ऑफ द मार्च 23, 2020 कम इवन बिफोर द नेशन वाइड लॉकडाउन। 23 मार्च के पहले द कोर्ट हैड देन ऑर्डर्ड ऑल स्टेट्स टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स एज वेल एज constituted high-powered committees to determine the class of prison who could be released on bail and parole for specified periods। कोर्ट ने सभी स्टेट्स को ऑर्डर दिया कि टेक प्रिवेंटिव मतलब जो काम हो, जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हो, मतलब एज वेल एज कंस्टिट्यूट हाई पावर्ड कमेटी, मतलब एक बनाया जाए हाई पावर्ड कमेटी कि समझ सके, डिटरमाइन कर सके, क्लासिफाइड कर सके प्रिजनर्स को जो कि रिलीज करने लायक पैरोल पे हो, कि स्पेसिफाइड पीरियड मतलब एक कुछ समय के लिए। इन डायरेक्टिंग दिस वीक दैट बिसाइड्स आइडेंटिफाइंग मोर प्रिजनर्स फॉर रिलीज द सेम सेट ऑफ प्रिजनर्स बी गिवन पैरोल दिस ईयर टू। मतलब इस साल भी जांच परख करके उन लोगों को पैरोल दिया जाए। द कोर्ट कंटिन्यूज इट्स ट्रेंड टू सीकिंग टू प्रोटेक्ट प्रिजनर्स एज वेल एज दोज गार्डिंग देम फॉर गेटिंग इन्फेक्टेड। मतलब ऐसा करने से प्रोटेक्ट प्रिजनर के साथ साथ जो गार्ड कर रहे प्रिजन को, दोनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि चल रहा है पैंडेमिक। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टू प्रिवेंट एनी अनकंट्रोलेबल स्टेट विद इन द कंजेस्टेड जेल्स। मतलब ये ऐसा लागू करना चाहिए ताकि कंजेस्टेड जो है उसको प्रिवेंट किया जाए, जो कि अनकंट्रोलेबल है, देख रहे हैं स्प्रेड हो रहा है। ranging from stopping the practicing of transporting remand prisoners to court for periodical extension of custody and hearing to asking authorities to prepare readiness and response plans। और जो मतलब जो जेल में है, जिनको
रिमांड में रहते हैं उनको भेजा जाता है कहीं और, या फिर उनसे वो सब के ऊपर भी काम किया जाए। अथॉरिटीज को ये बोला गया है। द कोर्ट ऑर्डर इज वेलकम, कोर्ट का ऑर्डर स्वागत किया गया है। बोथ हैज मूव टू डीकंजेस्ट जेल एंड मीन श्योर मेजर दैट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ लाइफ। पहला डीकंजेस्ट जेल को ठीक से किया जाए, फिर अ मेजर दैट प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ, मतलब जीवन बचाने के लिए प्रिजनर्स जो दोषी हैं उनके लिए भी, और जो पुलिस के लिए उनके लिए भी। हेल्थ ऑफ द प्रिजनर्स, नाउ दैट इशू रिड्यूसिंग ऑक्यूपेंसी इन द प्रिजन इन वंस अगेन अंडर फोकस एंड नॉट मेयरली फॉर द यूजुअल रीजन ऑफ ओवर क्राउडिंग। अभी रिड्यूसिंग की जा रही है, जो धक्का मुक्की हो रहा है जेल में, जानवे करते हैं ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, जहाँ 10 है वहाँ 100 भरा गया है। एंड नॉट मेयरली फॉर द यूजुअल रीजन ऑफ ओवर क्राउडिंग बट ऑल्सो इन अ व्यू ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रिजन एंड प्रिजन स्टाफ टू इन्फेक्शन एंड डिजीज। मतलब ऐसा नहीं, उनको जो इतना खतरनाक इन्फेक्शन हो रहा है उनसे बचाने के लिए। अ कॉम्प्रिहेंसिव लुक एट इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस इन द कंट्री में बी इन ऑर्डर, और जो जेल की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से अच्छे से बिना इन्फेक्शन के साथ चालू रखा जा सके। देयर हैव बीन रिपोर्ट फॉर प्रिजनर्स टेस्टिंग पॉजिटिव एंड गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड। कुछ रिपोर्ट आई हैं कि पॉजिटिव पाए गए हैं प्रिजनर्स। हाउ फार द रेगुलर टेस्टिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल टू इनमेट्स अक्रॉस द कंट्री इज इफेक्टिव इज अनक्लियर। आप सभी जानते हैं कि अभी देश में कुछ अनक्लियर नहीं है। अब इन प्रिजनर्स जो दोषी हैं उन लोगों के लिए नहीं है, तो इस पर तो खड़बड़ी हो ही जाएगी। Even political prisoners such as those jailed in the Bhima Koregaon case without any direct link to any act of violence are being repeatedly denied bail। यहाँ कहा गया कि जो पॉलिटिकली प्रिजनर्स है जिनके ऊपर दोष इन द भीमा कोरेगांव, एक एग्जाम्पल दिया भीमा कोरेगांव, केस विदाउट एनी डायरेक्ट लिंक, मतलब उनके साथ कोई सीधा संपर्क नहीं था, फिर भी उनको वायलेंस के चक्कर में उनको जेल भेज दिया गया। वो लोग रिपीटेडली बेल के लिए अप्लाई करते रहे बट वो डिनाइड करते रहे हमेशा, सोलली बिकॉज इंस्ट्रिंजेंट लॉज हैज़ बीन इन्वोक्ड अगेंस्ट देम। ऐसा क्योंकि सिंगल रूप से ये कठोर जो लॉ है ये सब प्रतिरोध करते हैं। सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन दिल्ली आर ऑल्सो इन जेल। कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट हैं जो कि जेल में है, जो दिल्ली में हुआ था अंडर एंटी टेररिज्म लॉ फॉर एलिज्ड कम्प्लिसिटी इन राइट्स अर्ली लास्ट ईयर, जो कि पिछला साल हुआ था, जो किसान आंदोलन उन लोगों के एंटी टेररिज्म लॉज के अनुसार डाल दिया गया है। द कोर्ट्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट देयर वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड कंसीडर बेल। इन सभी को इतनी खतरनाक बीमारी जो चल रही है ये सब देखते हुए इन्फेक्शन कंसीडर बेल कर देना चाहिए, इन लोगों को छूट देना चाहिए। इन इट्स ऑर्डर the Supreme Court has rightly emphasized the need to adhere to the norms has laid down Arnesh Kumar versus State of Bihar 2014, under which the police were asked not to effect unnecessary arrest, especially in cases that involve jail terms less than 7 years. स्पेशली ऐसे केसेस में जहां 7 साल से कम जेल रखी है, अननेसेसरी एड को थोड़ा ऐसे सिचुएशन में उनको बेल देना चाहिए। इन द पास्ट द कंट्री हैज़ also asked authorities in all districts in the country to give effect section 436A of the CRCPC, under which under trials who have completed half of the maximum prison term prescribed for the offence may be released on personal bond। मतलब अंडर कोर्ट ने कहा, इन द पास्ट कोर्ट हैज़ ऑल्सो अथॉरिटीज को बोला गया ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में कि कंट्री जो सेक्शन 436A ऑफ CPC के अंडर जिनका अंडर ट्रायल चल रहा है और वो धर लीजिए 7 साल का है, वो 3.5 साल ऐसे ही काट चुके हैं, उनको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाए, रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड।
effective follow-up action is needed to audit all these measures, that these are not implemented selective or arbitrarily. ये जो इफेक्टिव मतलब जो कारगर रूप से एक्शन लिया जाए, ऑडिट किया जाए, मेजर किया जाए, तब जाकर के ये सब जो स्टेप्स उठाया जाए। ये नहीं कि ऐसा कि मुंह से बोल दिया आर्बिट्ररीली कि चूज वाइज कि हाँ इसको किया गया है, इन दोनों माध्यम से ना हो पाए। तो ये था आज का एडिटोरियल जो कि प्रिजनर्स को बचाने के ऊपर था। क्या क्या दिक्कतें हैं प्रिजनर्स के लिए, जेल में जो पुलिस है उनके लिए भी सारी दिक्कतें हैं, कैसा हाल है। तो चलिए जो हार्ड वर्ड है, कीवर्ड्स, उनका अब हम लोग मीनिंग समझते हैं। द हिंदू 13 मई 2021 वेडनेसडे, जो इम्प्रिजमेंट के लिए था, मतलब कैदियों को बचाना। इम्प्रिजमेंट मतलब कारावास, कैद होना, कैद। ड्यूरेंस, इंटरम्स, कन्फाइनमेंट। ही वॉज सेंटेंस टू 2 month इम्प्रिजमेंट, उसके वाक्य अनुसार उसको 2 month की सजा हुई। फिर हुआ पेरेनियल, जैसे पेरेंट होता है ना उससे पेरेनियल, चिरस्थायी, सर्वकालिक, नित्य। एवर लास्टिंग, परपेचुअल, कंटिन्यूइंग। हिज परपेचुअल डिसरस्ट ऑफ द मीडिया। फिर आया सैलियंस मतलब आगे निकला हुआ। भाग, प्रमुखता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंस। द पोलिटिकल साइलेंस ऑफ रिलीजन हैज कंसिडरेबल प्रोजेक्ट। फिर इनिशिएटिव मतलब इनमें करते पहल होता, इंट्रोडक्टिव स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ओपनिंग, इनॉग्रेट। सोनू सूद इनिशिएटिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट, जानते ही हैं सबसे पहले सोनू सूद सब कुछ स्टार्ट किया, उसके बाद सब पीछे आ रहे हैं। डिकंजेस्ट, भीड़ की कमी करना, बहुत भीड़ जहाँ होता है वहाँ कमी करने के लिए डिकंजेस्ट। वल्नरेबिलिटी, इसका बहुत सारा मीनिंग है बट यहाँ पे भेदता बोला गया है, आलोचनीय, दोषपूर्णता। पेनेट्रेबिलिटी, फिर परमिएबिलिटी, फिर एक्सपोज्ड, डिफेंसलेस, जो एक्सपोज्ड होता है वो तो मतलब खुला हुआ, तो डिफेंसलेस हो ही गया। ही वॉज वेरी वनरेबल आफ्टर हिज डाइवर्स। इनमेट्स मतलब कैदियों को बोला गया है। अ पर्सन कन्फाइंड मतलब कैद होते हैं, मतलब घिरे हुए थे प्रिजन और हॉस्पिटल में। पेशेंट, रेसिडेंट, प्रिजनर, कन्विक्ट। फिर सोलेली, केवल, एकमात्र, ओनली, सिंपली, जस्ट, एंटायरली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली। ही इज सोलेली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, अपने फेल के लिए वो अकेला जिम्मेदार है। इंस्ट्रिंजेंट, ये वर्ड मैंने बहुत पहले पढ़ा चुका है, यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब कड़ी से कड़ी, कठोर, दृढ़, सख्त होता है। रिजिड, स्ट्रिक्ट, टाइट, टफ, स्टिफ। और कंट्री हैवेंट स्ट्रिंजेंट लॉ ऑन रेप केसेस। इन्वोक्ड, लागू, आवाहन करना, अभिमंत्रित करना। इनवाइट करना, रेफर टू, एड्यूस, इंस्टेंस, साइट अच्छा वर्ड, इसको याद रखिएगा। फिर एम्फेसाइज्ड, पर बल दिया, जोर देना, महत्व देना, अटेंशन ऑन, फोकस ऑन। फिर एडहियर भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे ना तो आपको बहुत सारा वर्ड रिपीट मिलेगा जो कि आपको रेपिटेशन में आपको याद कर पाएंगे। उसके बाद लेट डाउन, निर्धारण, ये एक ब्रेजल वर्ब है प्रीपोजिशन के साथ। आर्बिट्रेटरी, मनमानी ढंग से। एमलेस, रैंडम। तो ये था आज का हार्ड वर्ड जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आज का द हिंदू एडिटोरियल? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा और प्लीज उसे कमेंट में भी बता दीजिएगा। और कोई क्वारी हो या फिर कुछ पूछना हो या फिर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आपको इस वीडियो में तो मुझे कमेंट बताकर मुझे बता दीजिएगा, तो मैं अगले वीडियो में वो इंप्रूवमेंट कर दूंगा या फिर ऐड कर दूंगा। तो चलिए यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप अपने मेरे साथ बने रहिए और इंग्लिश रीडिंग स्किल को और वोकैब सेशन को अच्छा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, धन्यवाद।